राम राम। आज मोक्षवासी हमारी दीदी, इनकी 11वीं है। 8 तारीख को दीदी धाम पधार गई। 7 तारीख को दीदी हम सबको छोड़ के परम धाम को पधार गई। आज 12वीं है। ये 12वीं क्यों करते हैं? महाराज ने मंगल में इसका प्रमाण दिया है, वो भी इशारा, क्योंकि मंगल बने हैं गरुड़ पुराण के आधार पर। मंगल में महाराज ने कहा है, दीन दुआदस जोए हरि जस गावसी, दीन दुआदस जोए हरि जस गावसी, सुख देव तुमरा सुख पावसी, के सुख देव तुमरा वसुण्या सुख पावसी। ये प्रमाण तो मंगल में आया है। दीन दुआदस जोय हरि जस गावसी, और के सुख देव वो जीव सुनया सुख पावसी। अब बात तो ऐसी आएगी कि अब वो जीव है कहाँ? वो जीवात्मा 12 दिन तक यहीं रहती है। कहाँ रहती है? उसके सबसे प्रिय जगह पर। जहाँ भी जीवित अवस्था में उनका अति लगाव था, उस जगह वो ऊपर में है। गरुड़ पुराण में तो बात यहाँ तक आई है कि वो जीवात्मा, ये जो सब हम उसके लिए कर रहे हैं, या उसके बाद में जहाँ रोना धोना होता है, वो कहता है सबको कि रो मत, मैं मरा नहीं, मगर कोई उसकी बात सुनती ही नहीं। अब जब वो जीवात्मा यहाँ है तो वो किस शरीर में है? तो वो है सूक्ष्म शरीर में। स्थूल को उसने छोड़ा और वो सूक्ष्म में चला गया। जब महाराज श्री दीन द्वादश जोय हरि जस गावसी, ये मंगल में जब कह रहे हैं कि मृत्युपरांत अगर वहाँ परमात्मा की महिमा, नाम स्मरण, आरती, सत्संग, ये सब अगर हम करते हैं तो के सुखदेव वो जीव सुनया सुख पावसी। यानी जब वो यहीं है तभी तो वो सुनेगा, अगर वो यहाँ नहीं है तो वो नहीं सुन सकता। इसका मतलब गरुड़ पुराण में और महाराज के मंगल में जो ज्ञान हमें दिया है वो 100% सत्य है। अब ये बात प्रमाणित नहीं होती है। कई बातें ऐसी है जो प्रमाणित नहीं होती है। प्रमाण है 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अगम। प्रत्यक्ष प्रमाण को हम प्रमाणित कर लेते हैं, जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। हमारे सामने कोई घटना घटित होती है तो वो उसके हम साक्षी है, हम उस बात को मान लेते हैं कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है।
दूसरा प्रमाण है अगम प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण। हमने देखा नहीं, मगर स्थितियानुसार हमने वो जान लिया कि वो बात सत्य है। जैसा कि धुआं हम देख रहे हैं, आग नहीं दिखाई दे रही है, मगर धुएं पर से ये प्रमाणित होता है कि वहाँ आग लगी हुई है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्य है, अगम प्रमाण भी सत्य है और अप्रत्यक्ष प्रमाण भी सत्य है। अब तीसरा प्रमाण है अगम प्रमाण, जो महापुरुषों की वाणी है। महापुरुषों ने कह दिया वो सत्य है। यहाँ किंतु परंतु कारण का कोई कारण नहीं। जैसे कि हमारी माता हमको कहती है कि ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारे पिताजी है, तो माता को प्रश्न पूछने का कोई कारण नहीं, माँ ने कह दिया इतना ही काफ़ी है। संतों की वाणी अगम प्रमाण है। जब महाराज कह रहे हैं कि दीन द्वादश दोय हरिदस गावसी के सुखदेव ओ जीव सुनया सुख पावसी, तो ये सब 12 दिन तक उनके पीछे ये सब करना चाहिए। रोना बिल्कुल नहीं चाहिए। रोया जमका दूत दौड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जावसी। क्योंकि उस हंस आत्मा को किसी भी तरह से कोई दुख न मिले, वो बड़े आनंद से, बड़े सुख से परलोक गमन करे, ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए। 12 दिन के बाद परलोक गमन में उस हंस आत्मा की यात्रा का प्रारंभ होता है और सबके सबको, भजन करने वाले को, भजन नहीं करने वाले को, भक्ति करने वाले को, भक्ति न करने वाले को, सबको यमराज के दरबार में जाना पड़ता है सबसे पहले। क्योंकि वहाँ हमारा हिसाब किताब होता है कर्मों का। पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है जमराज, और संत सुरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण का। वो तो सारी व्यवस्था बनी है। जीव जब मृत्युलोक में आता है तो अच्छे बुरे दोनों कर्म करके वो जाता है, और कर्म के हिसाब से उसके आगे कहाँ जाना है, कहाँ भेजना है। पुण्य किया है और पाप किया है तो पहले पुण्य भुगताया जाता है और फिर पाप भुगताया जाता है और फिर 84 में डाल दिया जाता है। तो इसलिए बुरे कर्म करने से डरो, क्योंकि कर्म का हिसाब देना पड़ता है। महाराज ने कहा है, जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई, से
लिखेगा, जे जे कर्म किया ते भाई और से सब लिखिया कागदा। कहाँ लिखा है, कहाँ है वो कागज, किसने देखा? हमने किए हुए कर्म कागज पे लिखा है। कागज आपके पास है, कागज सबके साथ है। जो हमारा चित्त है वही कागज है। चित्त में अनंत जन्मों के संस्कार विद्यमान रहते हैं। तो यह सब चित्त में लिखा हुआ है। और सूक्ष्म शरीर से जब ये जीवात्मा यमलोक में जाता है तो वहाँ उसका हिसाब होता है। खातो धर्मराय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिसतासी। मूल माय मिन का देह हारी, ब्याज माय दुख पासी। खाता चेक किया जाएगा। तो अब प्रश्न ये है कि ये हंस आत्मा यमराज के पास इस मृत्यु लोक से कितनी अवधि में जाता है? 10,32,000 मैल दूर है यमलोक यहाँ से। रोज उसे 3,000 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। और वहाँ न हाथी है, न घोड़ा है, न कोई सवारी है। ये एक तरह से घीस के ले जाते हैं जो भजन नहीं करते उस जीवात्मा को। 3,000 किलोमीटर एक दिन में चलना, चला तो नहीं जाएगा, उसको खींच के पकड़ के ले जाते हैं। और भजन करने वाले को फैसिलिटी है, वो तो बड़े आराम से कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सबको जाना है, सब जाएंगे। ये मृत्यु लोक में है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं, मगर जाने जाने में अंतर है। एक सिंहासन चढ़ जात है, एक बंददात जंजीर। तो सिंहासन से चढ़ के जाएंगे, मगर जाना है वही यमराज के पास। फिर जब देखा जाता है कि ये भजन करने वाला है, तो अगर न्यायचर जगह है तो दोबारा मनुष्य जन्म। बहुत जगह बात आती है कि हम राम राम भजन कर ले तो हम मनुष्य जन्म पा ही लिया, ऐसी बात नहीं। नाम जगना चाहिए। जागियो नाव तंत्र हरियो, जद तद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जाए कोई जिनका दे आस। फिर ये राम राम भजन कर रहे, उसका क्या होगा? इसका भी गुण होगा, इसको अगले जन्म में ये भक्ति मिलेगी। कोई नाम बेकार नहीं जा रहेगा। आगली पाचली सरब लेके चढ़े, मूक का हरप सो मार दे। यानी राम राम भजन करना किसी का भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मगर इसमें अगर आपके घट में सत्सबद जगह है तो आप जब तक अमर लोक में नहीं जाते तब तक मनुष्य जन्म मिलता ही रहे। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होए, और जाके सिर नहीं खून रहे। ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे। बुद्ध प्रवीण धनपूर राव होए, जग में आव। सुखराम कहे फिर दोय, जन्म सुख पावे कहूँ तोय। ये तो महाराज ने विठल राव के संवाद में प्रमाण बताया है। नाम जगते ही हम अमरलोक में जाएंगे निसंदेह। मगर जात जात आनंद पद जासी, आगे पीछे सो। आगे पीछे का मतलब ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। फिर वो जन्म कैसे मिलेंगे? बुद्ध प्रवीण धनपूर, बुद्धि से प्रवीण और माया का सुख भरपूर रामस्नी परिवार में, जहाँ सत्संग उसे बड़े आराम से मिलती रहे। सब कुछ, सारी सुविधा, सारी व्यवस्था हमें मिलेगी। क्योंकि अब बिरद उनका जाता है। राम राम भजन करने वाला अगर मोक्ष में नहीं गया तो बिरद परमात्मा का जाता है, बिरद सदगुरु का जाता है।
और वो अपना बिड़त नहीं जाने देते। टाबर सदा टाबर कहिए बाप बिड़त नहीं जावे, के सुखराम सुनो मेरा ठाकुर ये तेरा बिड़द कहा। तो इस प्रकार 348 दिन में ये हंस आत्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचती है। गरुड़ पुराण का प्रमाण मैं दे रहा हूं, मंगल सारे गरुड़ पुराण के आधार से बने हैं। इसलिए 348वें दिन तक हम इस हंसात्मा के लिए जो भी करते हैं, ध्यान भजन सत्संग या परमात्मा की महिमा, उसका लाभ उसे मिलता है। तो 348वें दिन तक एक बार उसकी मोक्ष तिथि कर देनी चाहिए। बाद में वो हमारा नहीं रहता, वो अलग परिवार में चला जाता है। तो ये पुराण के आधार से मैंने ये बात बताई है। तो आज हमारी दीदी को 12 दिन हो गए। हर जगह जहाँ जहाँ रामदारे है, हमारे तरफ की बोल रहा हूँ, ये जो मैंने देखा, जहाँ जहाँ सत्संग हुई सब जगह हमने मंगल गाया, दीदी की आत्मा की शांति के लिए भजन किया, भजन करवाया, अखंड भजन भी रखे। और दूसरा तो कोई कर नहीं सकते। यहाँ भी रोज मंगल गायन किया ही होगा और सत्संग हुई। तो आज से हमारी दीदी परलोक गमन की यात्रा में वो वहाँ निकल पड़ेगी, क्योंकि 12 दिन हो गए। तो इस प्रकार ये मंगल के द्वारा ऐसे समय में क्यों करते हैं? कहीं लिखा है 7 दिन तक, कहीं लिखा है 10 दिन तक, कहीं लिखा है 12 दिन तक। सब अपने अपने जगह सही है। कोई कहते हैं कि वो हंस आत्मा 7 दिन तक यहाँ रहते हैं, ये भी प्रमाणित है। कोई कहते हैं कि वो 10 दिन तक यहाँ रहती है, इसलिए कोई 10वां करते हैं। कोई कहते हैं कि वो 12 दिन तक यहाँ रहती है, तो कोई 12वीं करते हैं। जो भी है 12 दिन तक जो भी हम उनके निमित्त ये सत्संग भजन सुमिरन करते हैं, उसका डायरेक्ट लाभ उस पुण्यात्मा को मिलता है। आइए विषय की ओर चले। पीवत छाक चढ़े अंत भारी, वेण सबद मुख बोले, धड़ हर इंद्र दयु क्यों ऊंधो, भरमता सब खोले। अभी आत्मसार ग्रंथ लिया गया 135 साखी का। ध्यान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। केवल गाने से काम नहीं चलेगा। आत्मसार ग्रंथ है ऐसो जो कोई आन विचारे, जन सुखराम मोख को घेलो। ये ग्रंथ का कोई विचार करेगा, ये ज्ञान को समझेगा, क्योंकि यहाँ ज्ञान ही ज्ञान है, वो भी ध्यान का ज्ञान है, ध्यान की अनुभूति है। यहाँ हमें ध्यान कैसे करना है ये रास्ता ये ग्रंथ में मिलता है। पाक पाक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं ये को, और जन सुखराम ग्रंथ वो कियो, साध सिद्ध सब दे। तो महाराज फरमाते हैं, पीवत छाक चढ़े अत्त भारी। अंत कहते, अंत ने अत्त। जब कोई नशा करता है और वो नशा चढ़ती है और फिर वो बकबक करने लगता है, ये भक्ति भी कोई मामूली नशा नहीं है। भक्ति का नशा सबसे ज़्यादा नशा है। नानक साहब कहते हैं, भांग बसूटी सुरा सब उतर जाए प्रभात। भांग है, बसूटी है, सुरा है, ये सब नशा है। ये कितनी देर तक है? एक रात तक, कुछ घंटे तक।
उतर जाए प्रभात नाम खुमारी नान का चढ़े तो उतर न जात। ये नाम की खुमारी है, नाम का नशा है। एक बार चढ़ गया तो चढ़ते ही रहता है, उतरता नहीं। जिसका उतर गया उसको नशा अभी हुई ही नहीं, ये पक्की बात। कहते हैं कि कोई एक राजा था और राजा हाथी पे सवारी करके नगर में कहीं जा रहे थे अपने फौज फाटे के साथ। अब राजा का कोई एक सेवक था, कोई नौकर था। उस दिन उसने शराब पी। अब शराब पी तो शराब चढ़ गई। अब एक बार शराब चढ़ने के बाद वो किसी को क्या समझता। अब हाथी के सामने खड़ा रह के राजा को पूछने लगा। क्या पूछने लगा? क्यों आपका भैंसा बेचोगे? अब वो तो था हाथी और राजा को कह रहा है कि आपका भैंसा बेचोगे। अब आते ही सिपाही ने उसे पकड़ लिया, कैद में डाल दिया और सुबह उसको राजा के दरबार में उसके सामने हाजिर किया। अब राजा भी बड़े मजाकिया स्वभाव के होंगे। उसने समझ लिया ये नशे में है। अब रात भर उसको कैद में रखा, यही सजा काफ़ी है। अब राजा ने किया प्रश्न। अब जब राजा के तरफ देखते ही राजा के पैर पकड़ने लगा, कान पकड़ने लगा, कई तरह से याचना करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। अब राजा को तो दया आ गई। राजा ने पूछा, क्यों भैंसा खरीदोगे? अब वो कहने लगा, महाराज जो भैंसा खरीदने आया था वो रात में ही चला गया। ये जो है ये आपका सेवक है। तो ये है शराब की नशा, भांग की नशा। मगर हमारी नशा क्या है? पीवत छाक चढ़े अत भारी बेण शब्द मुख बोले। अनुभव के वचन निकलने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं हमारा ध्यान त्रिकुटी में है, हम 10वें द्वार में है, हम 10वें द्वार के बाहर है। फिर कहते क्यों नहीं? बाहर है इतना कहने से काम चलेगा? सारा निर्णय आपके हाथ से हो जाना चाहिए। पायो पायो कहत है कियो कछु न जाए, जब लग सुन सुखराम कहे किस विध मानू है। पायो पाया तो सब कह रहे हैं मगर कहे कुछ नहीं रही है। न स्थान बता रहे हैं, न शब्द की यात्रा भीतर से कैसी हुई ये कह रहे, न बंद की बात कह रहे, न बंद कैसे खुला ये कह रहे। कहना पड़ेगा, खुला करना पड़ेगा। ज्ञान खुला करने का समय आ गया। कहाँ तक आप उपदेश चेतावनी का ज्ञान सुनते रहोगे? इसका मतलब आप भजन नहीं करते हो। जब भजन करते हो तो आपकी तरफ से वो डिमांड होनी चाहिए कि भजन के बारे में बताओ। नहीं, नए लोग हैं, नए तो नए रहने वाले हैं, मगर आप तो पुराने हो, नए भी आ जाएंगे, उनको भी ज्ञान धीरे धीरे मिलेगा। बुरा मत समझना, अंदर की पीड़ है, ये भाव, ये ज्ञान निकल जाता है। तो आज ये सारी चीज़ें पर ज्ञान होना चाहिए। खासकर हमारे हिलोरा धाम पे कहीं नहीं है हमारे धाम के जैसा। पूरे भारत में मैं घूम चुका हूँ, घूम ही रहा हूँ। ऐसा आनंद, ऐसा धाम और कहीं नहीं। तो वहाँ तो ये सब बातें होनी चाहिए। आत्मसार, घट परचा, ध्यान समाज, विठल राव का समाज, क्या ज्ञान नहीं है? वही आप समझ तो गए। राम राम तो हमारे रोम रोम में है। राम राम के महत्व को कौन सा राम स्नेह वो जानता नहीं है। अब राम नाम के साथ ध्यान की यात्रा आगे कैसे बढ़े? कोई मेरू में अटक रहा है, कोई त्रिकुटी में अटक रहा है, कोई 10वें द्वार में अटक रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़े? यही है रास्ता है। सत्संग ही वो आधार है, महाराज की वाणी ही वो आधार है जिसके द्वारा हम आगे बढ़े। बेन शब्द मुख बोले, यानी अनुभव के वचन निकलने चाहिए, निकलते हैं। क्योंकि महाराज ने कहा है 30,000 कथी हम वाणी ध्यान
30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागू। अब ये जो भोले भाले हमारी राम स्नेह हमारी माता बहनी है, जिनका शब्द वास्तव में जगह है, शब्द के साथ उनकी यात्रा हुई है, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ। यहाँ जो बैठे हैं ये उसके लिए मैं कह रहा हूँ। ये हमारे लिए ज्ञान है कि भाई आप दो आँख वाले हैं, ध्यान की भी स्थिति है और आपको वाणी भी समझती है, तो क्यों नहीं ये खोल रहे हो? ना आपके मुख से वाणी निकले, मगर संतों के वचन को तो खोलना चाहिए। एक है वचन, एक है वाचन, एक है प्रवचन। अब वचन महापुरुषों के निकलते, वचन हमारे नहीं है। और एक है वाचन, साखी पढ़ ली, नीचे का अर्थ पढ़ लिया, ये हो गया वाचन। अब एक है प्रवचन, संतों के जो गुण रहस्य है उनको खुला करना, ये वास्तव में प्रवचन है। ना भी हमारे मुख से वाणी निकले, मगर जो संतों ने उस स्थिति की, उस ध्यान की स्थिति की वाणी बनी है, वो वाणी का अर्थ खुला होना चाहिए। 30,000 कति हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागो। क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय, बंग कनाल होए उल्टा चढ़िया तो ही मुझे धीर नाई। ये बंकनाल यानी सुषमना, सुषमना को खोलना बड़ा कठिन है, और सुषमना के साथ प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ाना ये भी बड़ी कठिन बात है। मगर महाराज कहते हैं कि ये मैंने सब कर लिया, फिर भी मन में धीरावा नहीं आया, मन में शांति नहीं आई, मन का सोच विचार करना बंद नहीं हुआ। अब पूछ रहे हैं क्या मैं करूं उपाय संतो, क्या मैं करूं उपाय। तो ये जब नशा चढ़ता है ध्यान का, शब्द का, तो अनुभव के वचन निकलते हैं और शब्द गरजता है। कैसा गरजता है? जैसे आकाश में बादल गरजते हैं। धड़हड़ इंद्र धड़ू के उंडो, ब्रह्म ताक सब खोले। अब उसके अंदर तो भ्रम नहीं रहता है, भ्रम के ताक यानी ताले, दूसरों के सारे भ्रम के ताले वो खोल देते हैं। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी, अमल किए रोसा। भीजे रूम, ये 3.5 करोड़ रुमावली जब भजन होने लगता है तो जैसे पसीने से, धूप से हम पसीना आता है, शरीर से पसीना निकलता है, वैसी स्थिति एक ध्यानी की हो जाती है। ये ब्रह्म ध्यान है, ये सस्वरूप का ध्यान है। लाल चक्कवे गोसा, पिंड की सारी ऊर्जा जब ब्रह्मांड में आ जाती है तो आंखें लाल हो जाती है, त्राटक बंद लगता है। ऊपर से शब्द बड़ी तेजी से हमारी जीवात्मा को खींचता है। ऐसा तेज मगन खुमारी, वो ऐसा तेज है, भजन की ऐसी खुमारी चढ़ती है, काया प्रकाशमान हो जाती है, शरीर चमकता है भजन पुरुष का। यहाँ हमारी माता जी बैठी है, 6-6 महीने तक एक आसन पे नहीं उठी, एक ही जगह, रात दिन राम राम। देखो चेहरे पर तेज भजन करने वाले का, अमल किए वो रोसा, यानी नशा उसने कहीं की है ये प्रतीत होता है। और नशा तो है मगर ये नशा अलग है। जेता निमक पलक वारेना, सुध बुध रहे न काई, कहिए कहाँ केण नहीं आवे, जेता पलक, जितने पलक जितनी देर वहाँ रहते हैं सुध बुध भूल जाते हैं, सुध बुध नहीं रहती है। और यहाँ भी देखो नशा करने वाला सुध बुध भूल जाता है,
यहाँ भजन करने वाला भी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। कई ये कहा कीण नहीं आवे, ब्रह्म भेद का भावी। ये ब्रह्म का भेद है और ये कहने में नहीं आता है, ये अनुभव का